तू है मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा आधार है परमेश्वर, तू ही मेरी जीत है परमेश्वर, तू मुझे छुड़ाने वाला है परमेश्वर, तू मुझे ऊंचा करने वाला है परमेश्वर, तू ही मेरी महिमा को बढ़ाने वाला है परमेश्वर। आज तेरी महिमा मेरे ऊपर आने पाए परमेश्वर। जब पश्चाताप की प्रार्थना को सुनो परमेश्वर और पश्चाताप करो परमेश्वर, अपने पापों से पश्चाताप की ओर मुड़ो परमेश्वर। तेरा सामर्थ्य मुझे ऊंचा करता जाए परमेश्वर। आज मैं परमेश्वर जहाँ भी जिससे मैंने गलतियां की हैं परमेश्वर, आज मैं अपने पापों को मानता हूँ परमेश्वर, आज मैं अपने पापों को मानता हूँ परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर एक पछतावा चंगाई छुटकारे को लेकर आता है परमेश्वर। आज छुटकारा की लाइफ में एंटर करेगा यीशु मसीह, आज छुटकारा की जीवन में हिस्सा करेगा परमेश्वर, चंगाई के जीवनों में आएगी परमेश्वर, अद्भुत सामर्थ्य आत्मा ने छुएगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना ने कहा मन फिरा उसने का राज्य निकट आ गया है। बेटे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज परमेश्वर अपने पापों से मन को फिराइए परमेश्वर। परमेश्वर आदर सामर्थ्य आत्मा तो से छुए परमेश्वर, वही आत्मा जो पतरस के द्वारा परमेश्वर पतरस की मुद्रा पवित्र आत्मा दूसरा पवित्र आत्मा और 3000 लोगों के हड्डी को छेद दिया पवित्र आत्मा। ऐसा मसा तूने अपने दांतों कर दिया था पवित्र आत्मा। आज हड्डी छिद जाए परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य आत्मा बात करे परमेश्वर, ऐसा तेरा दूध आत्मा काम करे परमेश्वर। और परमेश्वर तेरा वचन सुनने के बाद परमेश्वर ये आम इंसान ना रहे परमेश्वर, अनपढ़ लोग भी परमेश्वर, अनपढ़ लोग भी परमेश्वर, जब लोग तुम्हें देखेंगे तुम्हें कहेंगे इनकी बुद्धि ऐसी समझ कहाँ से मिली, क्योंकि पवित्र आत्मा अद्भुत से तुम्हें छुएगा, खुदा का आत्मा छुएगा। हालेलुया, खुदा का आत्मा तुम्हें दूर से छुएगा। लोग कहेंगे ये तो साधारण लोग थे, अनपढ़ लोग थे, इतनी समझ इतनी बुद्धि इनके अंदर कहाँ से आई, क्योंकि खुदा आपको जब आप पापों से पश्चाताप करेंगे, अपने पापों की ओर से मुड़ेंगे, अपने पापों को मानेंगे, उन्हें छोड़ेंगे, खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगा, खुदा का आत्मा तुम्हें छुड़ाएगा, खुदा का आत्मा तुम्हें ऊंचा करेगा। जो मिरेकल जो गवाही है आपकी लाइफ में शैताने रोकी हैं, आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम। और जो गवाही है जो मिरेकल आपकी गलती की वजह से रुकी हैं, वो आपकी गवाही आज बनने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा की आत्मा ने मुझे इस पहले के बारे में अद्भुत रीति से काम करने के लिए बोला, आज इसी से काम करेगा खुदा का आत्मा। हालेलुया, 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 अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब फरीसियों ने देखा कि पतरस और यूहन्ना जब एक लंगड़े को चंगा करते हैं और लोग देखते हैं कि साधारण अनपढ़ लोग हैं, इनको इतनी बुद्धि थी समझ कहाँ से आई। हालेलुया, हालेलुया। और वही बुद्धि वही समझ का आत्मा आपके अंदर काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपके अंदर काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपके अंदर काम करने वाला आत्मा है। ये वही आत्मा है, ये वही प्रभु यीशु मसीह है जो चेलों के साथ में रहते थे, लेकिन अब आत्मा में हमारे साथ है हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा हमारी दिलेरी है, वो आत्मा हमारी दिलेरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा हमारा साहस है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ खुदा का आत्मा आज वो आग आप भी उतार रहा है। वो पेंटिकोस्ट के दिन जो आग उतरी थी, आप साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ऑनलाइन और प्रार्थना को देख रहे हैं, खुदा का आत्मा आपको आदुल से टच कर रहा है इसी बात यीशु मसीह के नाम में। आप सोच रहे हैं मैं कमजोर हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे तो कोई क्षमता नहीं है, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। लेकिन खुदा कह रहा है ये तेरी ओर से नहीं होगा, ये मेरी ओर से होगा, ये मेरी आत्मा के द्वारा होगा, ये तेरी समझ के द्वारा नहीं, मेरी समझ के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में, खुदावंद आपको छुटकारे कर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है इस वचन को सुनने के बाद शैतान के बंधन आपकी लाइफ से टूटेंगे और आप छुटकारे में प्रवेश कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो लोग चर्च में आना चाहते हैं लेकिन पत्नी के द्वारा या पत्नी के द्वारा रोके जाते हैं, खुदा का आत्मा मैं कह रहा हूँ जब ये वचन सुनाया जाएगा आप अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने पापों से मनों को फेरेंगे, खुदावंद अपना मुंह आपकी ओर कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन पापों के कारण खुदावंद काम नहीं कर पा रहा, जिन पापों के कारण खुदा का मुंह आप छिप गया है,
खुदा का मुंह आपसे छिपा है और परमेश्वर आज अद्भुत रीति से काम करेगा। हालेलुया। आपकी आत्मा को छुएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको आत्मा से भरेगा आज के दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे तुम मन को कठोर मत करना। हालेलुया। जब आज तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो मन को कठोर मत करना। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को छुड़ाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में गवाहियां बनाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपके परिवार में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपके परिवार को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर को चंगा करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि लोग बीमार रहें। परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि लोग निराशा में रहें। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर मसीह ने सबसे पहले कहा अपना सारा बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। अगर परमेश्वर ने आपको बोझ देना होता, परमेश्वर ने अगर आपको पाप में रखना होता, परमेश्वर ने अगर आपको कर्जे में रखना होता, परमेश्वर ने अगर आपको निराशा में रखना होता तो कभी ना कहता वो कि अपना बोझ मुझे दे दे। हालेलुया। ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों तो मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप तक आत्मा को टच करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। बल का सामर्थ का आत्मा भी उतरेगा आज। हालेलुया, हालेलुया। कमजोर फिर नहीं कहेगा कि मैं कमजोर, बीमार फिर नहीं कहेगा कि मैं बीमार। खुदा का आत्मा को अद्भुत रीति से छुएगा आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का आत्मा को अद्भुत रीति से छुएगा। क्योंकि मैं उस दिलेरी से आज बोलता हूँ जो दिलेरी चेलों के पास थी, जो दिलेरी खुदा की आत्मा ने, वही आत्मा जो चेलों के उतरा था, वही आत्मा आपको दिया जाएगा। नहीं मिला तो वही आत्मा, क्योंकि परमेश्वर कभी भी फर्क नहीं करता है। और चेलों के से काम करवाया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने 3.5 साल तक काम किया, परमेश्वर की सेवा का कार्य किया। उसके बाद वो सेवा हमें सौंप दी गई, किस काम को तुम पूरा करो। हालेलुया। उसी सामर्थ के साथ में हमें इस काम को पूरा करना है, सुसमाचार के काम को। उसी सामर्थ के साथ में हमें परमेश्वर कामों को बढ़ाना है, क्योंकि ये वही परमेश्वर है जिसने चेलों को समझ दी थी, चेलों को बुद्धि दी थी, चेलों को दिलेरी दी थी कि जो काम मैंने 3.5 साल में किया और जो काम पेंडिंग रह गया था, परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहकर वो काम करेगी और पिता के काम को पूरा करेगी। हालेलुया। आज परमेश्वर काम को पूरा करने का निर्णय हमें लेना होगा। हालेलुया। परमेश्वर काम को करने का बोझ आज हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर खुदा का आत्मा को अद्भुत रीति से छुएगा। हालेलुया। खुदा का आत्मा को अद्भुत रीति से छुएगा। अपने हाथों को उठा लो और कहो परमेश्वर, जो दिलेरी परमेश्वर चेलों के पास थी, जो दिलेरी वाला आत्मा चेलों के पास था, ये वही पवित्र आत्मा था परमेश्वर जो 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार करते रहे, बोलते रहे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पापों से मन फिराओ स्वर्ग के राज्य निकट आ गया है। परमेश्वर वही आत्मा चेलों के ऊपर उतरा, वही आत्मा आज हमारे ऊपर काम कर रहा है। परमेश्वर जो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, परमेश्वर जो अपने आप को निराशा महसूस करते हैं, परमेश्वर आप छुड़ाने के लिए आए हैं। परमेश्वर आपने परमेश्वर कहा है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करते हो लेकिन फल नहीं मिलता, बोझ के नीचे हो, खुदा ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। वो शांति देता हूँ जो दुनिया नहीं देती है, वो शांति जो स्वर्ग की शांति है आपके हृदय में वास करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हृदय में वास करेगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवारों में जाएगी यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में। आज दूध रीति से आपके अंदर काम करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वही आत्मा है जो चेलों के साथ में था और हमारे साथ में है। क्या रीजन है कि परमेश्वर चेलों से इतना काम करा रहा था लेकिन आज की चर्च से इतना काम नहीं करा पा रहा, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जो चेलों को दिया गया है। मैं मानता हूं कि वही आत्मा जो पवित्र आत्मा चेलों के पास था, वही आत्मा हमारे पास भेजा गया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि चेलों से वो काम कराए और आज हम आप उसके चेले हैं और हमसे भी वो काम करवाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का राज्य बढ़े,
परमेश्वर की रूहें बचाई जाए निराश होने से। वो चाहता है, उसका मकसद है, और वो मकसद हर एक दिल के जीने पूरा करता है परमेश्वर। एक के जीने में उसका मकसद नहीं है। क्या एक को बढ़ाना एक को घटाना परमेश्वर का मकसद है? एक को बढ़ाना घटाना मकसद नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम फलों को लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें फलों को लाने के लिए बुलाया है, और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम फलों को लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने हाथों को उठाकर बोले, जो चेलों ने काम पेंडिंग छोड़ा, जो प्रभु यीशु मसीह ने काम पेंडिंग छोड़ा, चेलों ने पूरा किया। तो चेलों ने काम पेंडिंग छोड़ा, आज हम पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम। आज हम पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम। आज हम पूरा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हम पूरा करेंगे, जिससे परमेश्वर की मर्जी हमारी लाइफ में पूरी हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपके ऊपर से मैं बोझ घटते हुए देखता हूँ। अगरबत्ती के बाद उसी से बदलता हुआ देखता हूँ। अगरबत्ती का दूध से बदलता देखता हूँ। आपकी बीमारी का दूध से निकलता हुआ देखता हूँ, क्योंकि खुदा का सामर्थ आपको छू रहा है। खुदा का आत्मा को छू रहा है। खुदा का आत्मा आपको छू रहा है। खुदा का आपको चंगा कर रहा है। खुदा का आत्मा को छुटकारे कर लेकर जा रहा है। आज बोधरे से छूएगा खुदा का आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने हाथों को उठाकर बोलो कि आज का वचन मेरे लिए है परमेश्वर। आज का वचन मेरे लिए है। मेरे हृदय को छेदने वाला वचन है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की ओर से आया है। पवित्र आत्मा की ओर से आया है। पवित्र आत्मा की ओर से आया है। सामर्थ के साथ हमारे पास पहुंचा है। सामर्थ के साथ हमारे पास पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, जब ये वचन को सुने परमेश्वर, कोई शैतान की ताकत में चलाने वाली ना बने। तेरा सामर्थ्य आत्मा प्रभावशाली रूप में उतरा है, क्योंकि तेरा वचन जीवित है परमेश्वर। तेरा वचन जीवित है परमेश्वर, और ये वचन के हृदय में वास करे परमेश्वर। इसे तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर। खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आपकी सहायता को मांगते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल खोलेंगे और निकालेंगे मत्ती 3 अध्याय उसका 2 वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 3 अध्याय उसका 2 वचन। आज पश्चाताप की प्रार्थना है। हालेलुया। इसका मतलब है कि अपने पापों के लिए पछताना। हालेलुया। अपनी गलतियों के लिए पछताना। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप का अर्थ है अपने पापों के लिए गहरा दुख और पछतावा महसूस करना। हालेलुया, हालेलुया। पछतावा का क्या अर्थ है? अपने पापों के लिए गहरा दुख और पछतावा महसूस करना। हालेलुया। कि परमेश्वर, जो गलतियां मैंने की है मैं पछताता हूँ परमेश्वर। गहरा दुख व्यक्त करना कि परमेश्वर ये गलती मुझसे हुई है परमेश्वर। इतने दिनों से परमेश्वर मैं ये गलती करता आ रहा हूँ परमेश्वर, ये पाप मुझसे हुआ है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें पाप वाले कामों से और विचारों से मुड़ जाना है और परमेश्वर की ओर रुख करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प हमें लेना है आज। हालेलुया, हालेलुया। पापों से हमें मन फिराना है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़े। लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन से पढ़ लेंगे इसका। मत्ती 3 अध्याय के 1 वचन पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। क्या प्रचार करने लगा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये मन फिराना? हालेलुया, हालेलुया। पापों से मन फिराना। आज हम जब टीवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो हमारा मन कहाँ फिर जाता है? उन नाटकों की ओर फिर जाता है। आज हमारा मन पाप की ओर फिर जाता है। आज हमारा मन नशे की ओर फिर जाता है। परमेश्वर ने कहा है, मन को फिराओ उस हिस्से से। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है
और मत्ती 4 का हम 17 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पापों से मुड़ना और परमेश्वर की ओर आना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब पापों से हमें मुड़ना होगा और परमेश्वर की ओर आना होगा यदि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन फिराओ, हालेलुया, मन फिराओ चुगलियों से, मन फिराओ पापों से, मन फिराओ गाली गलौज से, मन फिराओ। हालेलुया। आज हम टीवी सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल में चलता होता है वही स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है जो सीरियल में दिखाते हैं, वो स्पिरिट काम करती है जिससे हमारा मन टीवी सीरियल में लगता है। कई बार हम टीवी सीरियल देखने चक्कर में हम प्रार्थना को भूल जाते हैं और प्रार्थना को महत्व नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है इन चीजों से मन फिरा लो। हालेलुया, और परमेश्वर की ओर आओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापों से मुड़ना, परमेश्वर की ओर आना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पश्चाताप का दिन है और हमें पश्चाताप करना है। हालेलुया। हम पुराने में पढ़ते हैं तो पश्चाताप जब लोग करते थे या कोई विरोधी ताकतें उनके ऊपर हमला करते थी या विरोध उनका होता था, या विरोधी लोगों के तरफ खिलाफ खड़े होते थे, तो वो क्या करते थे, टाट को ओढ़ते थे, टाट को ओढ़ लेते थे, वो राख में बैठ जाते थे, टाट को ओढ़ते और राख में बैठ जाते थे। टाट का मतलब था कि जो उनको कंफर्टेबल महसूस होता है, कंफर्टेबल कपड़े छोड़ते थे वो, और बकरी की जो बाल होते थे उसका टाट पहनते थे। हालेलुया, हालेलुया। हमने कई जगह पढ़ा है कि टाट, हम आगे ही पढ़ेंगे कि टाट ओढ़ते थे वो और राख में बैठ जाते थे। हालेलुया। टाट बना होता था बकरी के बालों से जो अनकंफर्टेबल महसूस कराता था, मतलब वो अपने कपड़े तारते थे और बकरी के जो बालों का जो टाट बना होता था, जो भारी होता था बना हुआ, वो पहनते थे। जो उनके ऊपर छिलता भी था, खारिश भी होती थी, उसके कारण उसको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था। मतलब ये कि जब उनके ऊपर निराशा आती, जब वो पाप के अंदर होते, वो टाट को ओढ़ लेते कि परमेश्वर हमेशा माफ कर, परमेश्वर हमेशा माफ कर, और कंफर्टेबल जोन से बाहर आते थे। हालेलुया, कंफर्टेबल जोन से बाहर आते थे। आज परमेश्वर कहता है कि आपको भी कंफर्टेबल जोन से बाहर आना होगा। हालेलुया। आपको भी उन राजाओं के तरह जब विरोध होता था, जब निराशा उनको घेरती थी, चारों तरफ से विरोध आता था उनकी तरफ, तो वो टाट को ओढ़ते राख में बैठ जाते थे। राख का मतलब था कि अपने आप को शून्य वो करते थे कि परमेश्वर हम राख हैं, परमेश्वर हम जीरो हैं परमेश्वर, इसलिए वो राख में बैठते थे और टाट को ओढ़कर दिखाते थे कि परमेश्वर हमें अनकंफर्टेबल में नहीं रहना, परमेश्वर हमें तेरे साथ में रहना है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मन फिराना है हमें कंफर्टेबल चीजों से। हालेलुया। जो हमें कंफर्टेबल लगता है, सोना हमें कंफर्टेबल लगता है कि हम सोते रहे, प्रेयर ना करें, सीरियल देख लेते हैं लेकिन प्रेयर ना करें। कंफर्टेबल जोन से बाहर आना होगा, परमेश्वर की आत्मा ने कहा। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बने, आपके जीवन में छुटकारा प्रवेश करे आपके जीवन में, तो आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा। पश्चाताप का जो पहला पॉइंट है वो है अपनी गलतियों पर दुखी होना। अगर आप गलती करते हैं तो आपको दुखी होना है उस गलती के लिए कि परमेश्वर तेरे विरोध में मैंने ये गलती की है, परमेश्वर तेरे विरोध में मैंने ये पाप किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार कहते हैं, संसारिक लोग भी कहते हैं कि अपनी गलती को मान ले, तो गलती को क्यों नहीं मान, अपनी गलती को मान ले। वैसे ही जब पवित्र आत्मा के साथ हम संकल्प लेते हैं, पवित्र आत्मा जुड़ते हैं, तो हमारा जो पहला कदम है कि हम अपनी गलतियों को माने, जो गलती हमारे द्वारा हुई है। हालेलुया, हालेलुया। और उनसे मुड़ जाना और उन्हें दोबारा ना करना, उन गलतियों से मुड़ना और उन्हें दोबारा ना करना। हालेलुया, हालेलुया। ये है मन फिराना। हालेलुया, हालेलुया। अपनी गलतियों पर दुखी होना, मैं आगे बताऊंगा वचन के द्वारा भी।
हालेलुया। उनसे मुड़ जाना और दोबारा ना करना, परमेश्वर से क्षमा मांगना कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, परमेश्वर ये गलतियां मुझसे हुई हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। उसकी इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करना। चौथा पॉइंट, हालेलुया 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 हालेलुया। और पश्चाताप हमारी लाइफ में जरूरी क्यों है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पश्चाताप हमारे लिए क्यों जरूरी है? पहला, सफाई के लिए। हालेलुया हालेलुया, सफाई के लिए। जब कोई हमसे गलती होती है या कोई चीज हमारे घरों में टूट जाती है, टूटने के कारण बहुत सा कचरा इकट्ठा हो जाता है, बहुत सा कचरा हो जाता है, कचरा खिंड जाता है, बहुत कचरा हो जाता है। वैसे ही जब पाप आपके द्वारा होता है तो उसके पाप के कण आपके शरीर में रहते हैं। पाप आपके अंदर रहता है जब आप पाप करते हैं, और पाप के कण आपके शरीरों में रहते हैं, उससे आपको पश्चाताप करना है। हालेलुया, इससे सफाई हो उसके। हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम देखेंगे बाइबल के पश्चाताप के उदाहरण कुछ। योना निकाल लेंगे हम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का। ताली बजाकर धन्यवाद पवित्र आत्मा, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। योना क्या है? योना हम पढ़ लेंगे, एक अध्याय का एक वचन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पढ़ो। योना 1 का 1। योना 1 अध्याय का 1 वचन से पढ़े। आदि में वचन था और वचन का योना योना यूना 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 योना विशेषता, योना विशेषता 1 अध्याय के 1 वचन पढ़ेंगे। यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया 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 हालेलुया। 75 नंबर पेज, पुराना नियम। 75 नंबर पेज, पुराना नियम। हालेलुया योना 1 अध्याय के 1 से पढ़िए। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई में दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? यहोवा का वचन योना के पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा, उठकर उस बड़े नगर के निनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई में दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि निनवे की जो बुराई थी वो परमेश्वर की नजरों में क्या थी? बहुत बढ़ चुकी थी। वहां के बुरे लोगों को पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर ने योना से कहा कि वहां के जो बुरे लोग हैं, बुराई जो बढ़ गई है वहां पर, लोग पश्चाताप को करें। हालेलुया हालेलुया। उठकर बड़े नगर के निनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई में दृष्टि बढ़ गई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। परमेश्वर ने योना से कहा उस बड़े नगर निनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई में दृष्टि बढ़ गई है। उनसे कहे कि पश्चाताप करो, क्योंकि तुम्हारी बुराई बढ़ चुकी है परमेश्वर की नजरों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि पहले तो योना जाता नहीं है, पहला योना विश्वता पहले जाता नहीं है, फिर बाद में वो जाता है। हम पढ़ेंगे योना 3 अध्याय उसके 3 वचन से। हालेलुया। जब परमेश्वर योना को भेजते हैं निनवे में, और परमेश्वर कहते हैं उसके विरुद्ध प्रचार करके उसकी बुराई में दृष्टि बहुत बढ़ गई है, वहां पाप बढ़ गया है, उनसे कहें कि वो पश्चाताप करें। हालेलुया। योना 3 अध्याय उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वहां 3 दिन की यात्रा था। और योना ने नगर में प्रवेश करके दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन की बीतने के बाद निनवे उल्ट दिया जाएगा। योना नगर में गया, उस नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने के बाद निनवे उल्ट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या था नगर में? नगर में बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था, और परमेश्वर ने भविष्यता योना को भेजा निनवे नगर में। हालेलुया, हालेलुया। कि उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि मेरी नजर में दृष्टि में पाप उनका बहुत बढ़ चुका है। हालेलुया। अब 4 वचन हम जब 3 से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे लगातार। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा था। योना ने नगर में प्रवेश करके दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उल्ट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निनवे नगर में क्या किया? परमेश्वर के वचन की प्रतीति की परमेश्वर के वचन की। जब योना ने वहां पर बताया कि प्रचार किया कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे नगर क्या किया दिया जाएगा? उल्ट दिया जाएगा। और वहां के लोगों ने क्या किया? निनवे जो योना था उसकी बातों पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां उपवास का प्रचार किया गया निनवे में, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। जो मैं कह रहा हूँ टाट ओढ़ा। हालेलुया। जो बकरी के बालों से बनाया जाता था, जो अनकंफर्टेबल महसूस होता था, क्योंकि अगर हम कपड़ा पहनते हैं तो हमारा जो कपड़ा है कंफर्टेबल महसूस होता है, आरामदायक महसूस होता है। ये बकरी के जो बाल होते हैं उसके जो बना होता है, टाट बना होता है, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। वो परमेश्वर के प्रति समर्पण को दिखाता है कि परमेश्वर हमें क्षमा कर। पश्चाताप को दिखाता है, परमेश्वर हम कंफर्टेबल जोन में नहीं जिएंगे, परमेश्वर हमें क्षमा कर। उन्होंने सब लोग छोटे से लेकर बड़े सब लोगों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार टाट ओढ़ लिया उसने भी। हालेलुया, हालेलुया। तब यही समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा कि अब से 4 दिन के बाद निनवे उल्ट दिया जाएगा। यही समाचार जब निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया, टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। कहा परमेश्वर मैं तो राख हूं, परमेश्वर राख पर बैठ के। राजा भी बच्चे से लेकर बड़े से लेकर छोटे तक सब बच्चे, राजा भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7 वचन। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु
कोई भी कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। हालेलुया, हालेलुया। इतना पश्चाताप उन्होंने किया। और हम आगे देखते थे, हम आगे इसको पढ़ते तो आप पढ़ लेना घर पर जाकर। तो आगे लिखा है कि योना नाराज हो जाता है परमेश्वर से, क्योंकि योना पहले जा नहीं रहा था। इधर आप जानते, आगे पढ़ लेना, स्टोरी में बताऊँ तो बहुत लंबा है पढ़ना। पहले वो जा नहीं रहा था, पहले तो वो भाग रहा था इधर उधर। जब वो गया परमेश्वर आ गया, वो उसने माना, ये मच में पेड़ चला गया था मच के। उसके बाद उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर को बाहर बुलवाया। उसके बाद वो निनवे नगर में गया और वहाँ पर परमेश्वर का जो प्रचार था उसने वहाँ पर किया। हालेलुया, कि अपने पापों से मन फिरा लो। हालेलुया, तो 40 दिन में निनवे उल्ट दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वहाँ के लोगों ने क्या किया? तुरंत विश्वास किया। हालेलुया, सबसे बड़ी बात, तुरंत विश्वास किया वहाँ के लोगों ने। सब लोग, बड़े से लेकर सब लोग घुटनों पे आ गए। हालेलुया, और उपवास का प्रचार किया गया। हालेलुया, हालेलुया, टाट ओढ़ लिया। और यही समाचार जब निनवे के राजा को काने पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों सम्मति लेकर निनवे से इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी, अन्य पशु कोई भी कुछ न खाए, वे न खाएं और न पिए। 8 वचन, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? अपने कुमार्ग से फिरें, पश्चाताप। हालेलुया। सब लोगों ने पानी त्याग दी, रोटी त्याग दी, एकदम उपवास में चले गए। राजा भी सिंहासन छोड़कर घुटनों के बाहर आ गया, टांट ओढ़ लिया, राख में बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य बच्चे दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया, जो उपद्रव, जो बुराइयां, जो पाप हो रहे हैं, पश्चाताप करें। हालेलुया, लिखा है अपने पापों के लिए पछताएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 9 में लिखा है संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट न होने से बच जाएं। हालेलुया, संभव है कि परमेश्वर दया करे। हालेलुया, हालेलुया, और अपनी इच्छा बदल दे। क्योंकि योना क्या था? भविष्यवक्ता था। और भविष्यवक्ता जब आता था नगर के अंदर, विश्वास किया जाता था कि आज कोई ना कोई बड़ी बात है, भविष्यवक्ता आया है। और जैसे ही उसने बताया, परमेश्वर जो कहने के लिए परमेश्वर उसको बोला था, उसने बताया, वहाँ पर जाकर तुरंत लोग घुटनों पे आ गए। बड़े से लेकर छोटे सब लोगों ने उपवास का प्रचार हो गया, उपवास में चले गए, पानी को छोड़ दिया, खाने को त्याग दिया, टाट ओढ़ लिया, राख में बैठ गए। हालेलुया। और लिखा 9 में संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे जो नाश करने की है निनवे को, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठाने थी उसको ना किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके कामों को देखा और परमेश्वर जो उनकी हानि करने की ठाने थी वो नहीं की। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या जो मन्नतें आपने, कई बार आप मन्नत मांगते हैं और हम मन्नत मांगकर भूल जाते हैं परमेश्वर की। कई बार हम संकट में कुछ ऐसा मांगते हैं बाद में हम पूरा नहीं कर पाते। संकट में हम कहते हैं परमेश्वर हम तेरे लिए ये करेंगे, हम तेरे लिए वो करेंगे, लेकिन संकट में जब हम मांग कर भूल जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर याद रखने वाला परमेश्वर, जो गलती और मुंह से निकालते संकट के समय परमेश्वर उनको ध्यान में रखता है कि आपने क्या बोला है, और परमेश्वर से पूरा भी करा लेता है। हालेलुया। क्योंकि आपकी ऐसी कंडीशनें आपकी लाइफ में खड़ी होंगी जिसमें आपको विश्वास करना पड़ेगा, बाद में पछताकर आपको वहीं का वहीं आना पड़ेगा जहां आपने गलतियां की हैं और जहां पर परमेश्वर से आपने मन्नत को मांगा है और पूरा नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। जहां परमेश्वर ने जहां आपने परमेश्वर से वायदे किए कि परमेश्वर तू मुझे संकट से निकालेगा तो हम ये करेंगे, परमेश्वर तू संकट से बाहर निकाल तो ये करेंगे, परमेश्वर से आपने जो मन्नतें मांगी, जो वायदे आपने किए वो पूरे नहीं करते तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम नहीं करता।
छुटकारे को नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पश्चाताप करना है कि परमेश्वर उसे जो गलती हुई है, परमेश्वर अपने पापों को याद करना है, अपने वायदों को याद करना है, और जो वायदे आपने किए हैं आप उन्हें पूरा करना है आज से। हालेलुया, ताकि परमेश्वर की ओर से आपके लिए अच्छे दिन आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आपके लिए अच्छे दिन आए। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर उनको कामों को देखा, कुमां से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करके ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज दिन है अपने पापों से मन फिराने का। हालेलुया, अपनी गलतियों को मानने का, अपने वायदों को जो आपने किया है उनको याद करने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? माफ करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। कई बार जब मैं दसवां नहीं निकालता था, शुरू में जब मैं चर्च में जाता था, दसवां नहीं निकालता था मैं, और मैं सोचता था कि परमेश्वर मुझे माफ करे, परमेश्वर के पैसे बचे नहीं मेरे पास। और रियल में मेरे साथ होता भी ऐसा था कि पैसे नहीं बचे, सच में ही नहीं बचे थे। लेकिन परमेश्वर ये नहीं जानता कि आप बचे ना बचे आपके पास। कई बार वो आपकी परीक्षा लेता है ऐसा करके, क्या वो आपको दुख देना चाहता है ऐसा करके, कई बार आपको परीक्षा लेता है। परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे खड़ा करना था, इसलिए वो मेरी ओर ध्यान कर रहा था। हालेलुया, वो आपकी ओर भी ध्यान करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं दसवां नहीं निकाला था तो मेरे परिवार में वैसे लड़ाई डर शुरू हो जाता था, और परमेश्वर मुझसे वो काम करवा लेता था। हालेलुया, हालेलुया। कभी सुबह 4 बजे आवाज़ लगनी, कभी मम्मी को, कभी मुझे आवाज़ लगनी, कभी कहना दसवां से निकाल दम जैसे। तो सोचो परमेश्वर को इससे क्या मकसद है, परमेश्वर का क्या मतलब, परमेश्वर को दसवां निकाल ना निकाल, दसवां हमें पास्टर को चर्च में देना है, उसे क्या मतलब इस चीज से? क्या परमेश्वर के पास कोई कमी है क्या? वो देखिए, परमेश्वर जानता है कि चर्च को आज जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है इस चीज के बारे में, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता था। हालेलुया। और जब मैं दसवां नहीं निकालता, कई बार परमेश्वर की परीक्षा कर ही लेता। मैंने कहा परमेश्वर, अब ने कहा 1 महीना निकाल दिया, मैंने कहा परमेश्वर 2 महीने इकट्ठा निकाल दूंगा, 3 महीने इकट्ठा निकाल दूंगा। 3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाते, फिर निकालने में परेशानी होती। लेकिन ये था कि परमेश्वर ले लेता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ले लेगा आपसे। आपने जो वायदे किए हैं परमेश्वर से, तो की घड़ियों में जो वायदे परमेश्वर से आपने किए हैं, परमेश्वर पूरा करवा लेगा। और आपका जो वायदे जो आपने परमेश्वर से किए हैं, जब तक आपका बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर नहीं करेगा, जब तक आप उन कामों को पूरा नहीं करेंगे, आपकी गवाहियां वहीं के वहीं रुक जाएंगी, आपके मिरेकल वहीं रुक जाएंगे, आपके चमत्कार वहीं पर रुक जाएंगे। आप कहेंगे परमेश्वर से कैसे हो रहा? हालेलुया, हालेलुया। मेरे मिरेकल, मेरे चमत्कार वहीं पर रुक गए, तो मैंने विश्वास निकालना बंद कर दिया। और परमेश्वर ने एकदम चिल्लाकर आवाज दी। 4 बजे करीब का टाइम था, सपने में सो रहा था, सपने में सीधी आवाज दी, कहा रविंद्र दशमां से निकाल। एकदम आवाज, चिल्लाने की आवाज थी वो एकदम। उसे क्या मतलब है चीज? हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसी रात को फिर मैंने डिसीजन लिया, उसी ही रात को मैंने तुरंत फिर दसवां को निकाल दिया आपने। हालेलुया, हालेलुया। और आपको ध्यान है, मैंने आपको कई बार गवाही देता होता हूँ कि एक बार मुझे लोन लेकर मैंने परमेश्वर दसवां को चुकाया था, और कोई दसवां ज़्यादा नहीं था, वो 1000-1200 रुपये कुछ करीब होगा 1 महीने का। कि मैंने कहा था परमेश्वर मेरा दसवां निकालने के लिए पैसे नहीं है परमेश्वर, तो मैं कैसे निकालूँ परमेश्वर? तो मैंने एक छोटा सा लोन चक्का था मोबाइल से, और लोन चकते ही जब मैंने उसको वो दसवां को मैंने भेजा, लोन चक्कर 1000-1200 का लोन, छोटा मोटा लोन मिला मुझे बहुत, उसके 1000-1200 लोन चक्कर चाहिए था मुझे, उसको मैंने भेज दिया। और उसी वक्त परमेश्वर ने मेरे अकाउंट में घंटे, आधे घंटे टाइम लगा हुआ, मेरी कल मनी करी थी 5000 रुपये। हालेलुया। क्या परमेश्वर मुझसे लेना चाहता था? सोचते क्या परमेश्वर मुझसे लेना चाहता था?
परमेश्वर मुझे देना चाहता था, हालेलुया। शैतान दिखाता है कि तू दे रहा है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर को देना चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर को क्या मिलेगा आपको दुखी करने से? सोचो परमेश्वर को क्या मिलेगा आपको दुखी करने से? यार भाई बहन बैठते हैं, वो जो कालू वाला से सिस्टर आती है, उसके पास किराए के भी पैसे नहीं, तो कई बार आपके पास भी किराए के लिए पैसे नहीं। परमेश्वर क्या मतलब उस चीज से? वो क्यों आपसे कहता है कि सामान निकाल? वो क्यों कहता है तो भेंट निकाल? वो क्यों कहता है कि तूने जो वायदे किए उसे पूरा कर? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीष दे, परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बरकत दे, परमेश्वर चाहता है कि आपके लाइफ में वो मिरेकल करे, परमेश्वर चाहता है जीवन में चमत्कार करे। लेकिन करे कैसे? कि आप वायदों को भूल जाते हैं परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने देखा था, हालेलुया, हाथ को देखा था, हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे एकदम हुआ, मैं हैरान था उस दिन, हालेलुया। और पहला दिन था जब मैंने लोन चक्कर परमेश्वर के विश्वास को मैंने दिया, हालेलुया, और परमेश्वर ने तुरंत मुझे लौटा दिए, और 5 गुना करके लौटाए, हालेलुया, 5 गुना करके लौटाए। वैसे ही जब आप अपने वायदों को याद रखते हैं कि परमेश्वर मैंने जो तुझसे वायदे किए थे परमेश्वर, मैं उन्हें मानता हूँ परमेश्वर, उसे पूरा करने का मैं ठानता हूँ परमेश्वर, आपके लाइफ में मिरेकल होना शुरू होता है, हालेलुया, चमत्कार होना शुरू होता है, बीमारी निकलनी शुरू हो जाती है, हालेलुया। जब अपने मनों को हम कठोर करते हैं तो पवित्र आत्मा काम नहीं करता, हालेलुया। कई बार हमारे मन से अंदर से आवाज आती है, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, हालेलुया। इसलिए उसमें लिखा है, जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। अगर संपूर्ण छुटकारा लेना है तो अपने मन को कठोर कभी मत करना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी मन कठोर मत करना जब पवित्र आत्मा की आप आवाज़ को सुने, हालेलुया। अब जो भी वायदे मैंने परमेश्वर के साथ में किए थे, मैं एक एक करके पूरा करता हुआ जा रहा हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब निनवे के लोग एकदम पापों से फिर गए, एकदम घुटनों के बाहर आ गए, बड़े से लेकर छोटे तक एकदम झुक गए, राजा ने भी वस्त्र उतार लिए, टाट ओढ़ लिया, अनकंफर्टेबल कपड़े पहन लिए, बकरी की जो बालों की टाट थी वो ओढ़ ली, राख में बैठ गया, परमेश्वर मैं तो राख हूं परमेश्वर। परमेश्वर ने एकदम निर्णय बदल लिया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एकदम परमेश्वर निर्णय बदला उनके लिए, और परमेश्वर ने कहा मैं इनको आशीष दूंगा, हालेलुया। एकदम आपके जीवन में निर्णय बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, 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 हालेलुया। एकदम निर्णय बदलने वाला है जो आप परमेश्वर से आप पश्चाताप करते हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा की आवाज आपकी लाइफों में आज आपके लिए, हालेलुया। संपूर्ण छुटकारा के अगर आप चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की बात को इग्नोर मत करना, क्योंकि पवित्र आत्मा हार्ट से बात करता है कई बार, हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार पवित्र आत्मा आपको ऐसे काम करने की कोशिश कह सकता है जो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा काम है, ये कैसे करूं? ये वो कह सकता है कि आपको, मैं कहता हूं जिस दिन मेरा चर्च का पहला दिन होगा एक नई जगह पर, तो उस दिन मैं जोड़े उठाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया, चप्पलें उठाऊंगा उस दिन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जीरो क्यों बना? हालेलुया। जब परमेश्वर ने जीरो बनाया अपने आप को, तो उसको कौन सा नाम मिला? जिसके नाम से पाप क्षमा होते हैं, हालेलुया, जिसके नाम से छुटकारा हो रहा है आज, हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला दिन जोड़ों का चकने का होगा मेरा पहला दिन ये नई जगह पर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप जब आप अपने आप को छोटा करते हैं, परमेश्वर आपको बड़ा करता जाता है। ये परमेश्वर के राज्य का नियम है। जब आप बड़ा करते हैं अपने आप को, परमेश्वर छोटा करता जाता है। जब अपने आप को छोटा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करता जाएगा, हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है। दुनिया का नियम अलग है, लेकिन परमेश्वर का नियम अलग है। जब परमेश्वर के नियम पर आप चलते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करता चाहता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब जब इन्होंने पश्चाताप किया, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई दी, पश्चाताप कर लिया, अपने पापों को मान लिया और पश्चाताप किया, परमेश्वर ने एकदम जो उनकी हानि करने के ठाने थे वो नहीं की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर आपके लिए इच्छा बदलने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम जेके को पढ़ते हैं, लूका 19 अध्याय उसकी 1 से 10 वचन में। जेके के बारे में लूका 19 अध्याय उसकी 1 से 10 वचन। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी इसने पश्चाताप किया। हालेलुया। जो जेकई था वो टैक्स कलेक्टर था। जेकई एक ऊंचे पद पर था वो, लेकिन वो टैक्स वसूलने वाला था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक टैक्स कलेक्टर था। हालेलुया हालेलुया। जेकई हालेलुया। ये वचन से हम पढ़ेंगे। वह यिरोही में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जेकई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वहाँ जेकई नाम का एक मनुष्य था। प्रभु यीशु मसीह यिरोही शहर से प्रवेश करते हुए जा रहे थे। वहाँ पर जेकई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, जो टैक्स कलेक्टर था और धनी था, धनी भी था ये। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। हालेलुया। क्योंकि जो जेकई था वो छोटे कद का था और प्रभु यीशु मसीह के पीछे लाखों की भीड़ चलती थी और प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसने क्या किया, 4 में लिखा, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। ऐसी प्यास उसे लगी कि प्रभु यीशु मसीह को आज मैंने देखना है। बच्चे में लिखा वो धनी था, वो टैक्स कलेक्टर था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को देखने की प्यास उसके जीवन में जगी। प्रभु यीशु मसीह को देखना है, कैसा है वो, लेकिन छोटे कद के होने के कारण वो देख नहीं पा रहा था। उसने एक काम किया, वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जेकई झट उतरा। हालेलुया। जब यीशु उस जगह से जा रहा था, पहुंचे तो ऊपर दृष्टि की, एकदम देखा कि पेड़ को चढ़ा हुआ है और बोला, हे जेकई झट उतरा कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे आज तेरे घर में जाना है। हालेलुया। उसके विश्वास को देखकर, हालेलुया हालेलुया, उसके विश्वास को देखा प्रभु यीशु मसीह ने और कहा, हे जेकई झट उतरा, मुझे तेरे घर में जाना अवश्य, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। हालेलुया। वह तुरंत उतरकर आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग उड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। 8 वचन। जेकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हालेलुया। पश्चाताप किया यहाँ पर उसने। लोगों ने कहा, देख प्रभु यीशु मसीह पापी घर में जाता है, क्योंकि जेकई था वो टैक्स से अधिक वसूलता था लोगों से, मनमाने तरीके से पैसे वसूल करता था लोगों से। और यहां पर लोग उड़ाकर कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह पाप के घर में जा रहा है। जेकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। पश्चाताप करने लगा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेरता हूं, 4 गुना फेर देता हूं उसको मैंने।
ऐसा उद्धार उसकी लाइफ में आ गया, ऐसा पछताव वो करने लगा, उसके गुनाह उसे दिखने लगे कि परमेश्वर मैंने अन्याय तरीके से लोगों के घर को उजाड़ा है, मैंने अन्याय तरीके से लोगों से कर वसूल किया है, मैंने अन्याय तरीके से लोगों के जीवन परमेश्वर मैंने पाप किया। उसके पाप उसे दिखाई देने लगे और वो पापों के लिए पश्चाताप करने लगा। परमेश्वर मैं आदि संपत्ति कंगालों को देता हूं प्रभु। प्रभु ने उसके हार्ट को देखा, परमेश्वर ने उसके पश्चाताप के मन को देखा। लोग कह रहे थे कि वो पापी घर में जा उतरा है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन परमेश्वर ने उसके हार्ट को देखा था। कौन कहेगा कि परमेश्वर मैंने जो पाप से इतना धन कमाया है, परमेश्वर मैं आधा धन कंगालों को दूंगा। ये सच्चे पश्चाताप की निशानी थी, सच्चा पश्चाताप था उसका कि परमेश्वर मुझे माफ कर। परमेश्वर वो जानता था कि मैंने गलती की है, तभी तो पश्चाताप वो कर रहा था। हालेलुया। आज आपकी लाइफ में भी गलतियां हैं, आपको पश्चाताप करना होगा। हालेलुया। उसके जीवन में गलतियां हैं, तभी तो उसने कहा परमेश्वर मैं आदि संपत्ति कंगालों को देता हूं। परमेश्वर मैंने अन्याय करके लोगों से लिया हो तो चुगना फेर दूंगा परमेश्वर में। हालेलुया। जैकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज घर में छुटकारा आया है, आज घर में मिरेकल आया है, आज घर में चंगाई आई है, आज घर में शांति आई है, आज घर में आनंद आया है। हालेलुया। उद्धार आ गया, छुटकारा आ गया उसके घर में एकदम। हालेलुया। जैसे ही उसने कहा परमेश्वर मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, परमेश्वर किसी का अन्याय करके लिया है उसको 4 गुना फेर दूंगा परमेश्वर में। ऐसा पश्चाताप। हालेलुया। धन संपत्ति के मामले में ऐसा पश्चाताप सोचो, जो अन्याय करके अभी लोगों से पैसे ले रहा था, अन्याय तरीके से कर वसूल रहा था, पाप कर रहा था वो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने अपने मन को ढेल दिया, कहा प्रभु मुझे माफ कर परमेश्वर, मुझे माफ कर परमेश्वर, मैंने किसी गलती से नाराज किया परमेश्वर तो मुझे क्षमा कर। हालेलुया। पश्चाताप आ गया, उसने पछतावा किया अपनी गलतियों पर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को देखा कि परमेश्वर मैं आधी संपत्ति दो कंगालों को दूंगा, और अन्याय करके किसी से लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा परमेश्वर। तब प्रभु यीशु ने कहा आज घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर ढूंढ रहा है आपकी लाइफ में मिरेकल करने के लिए, परमेश्वर ढूंढ रहा है आपको जीवन में चमत्कार करने के लिए, परमेश्वर ढूंढ रहा है आपको छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। ये होगा पश्चाताप के द्वारा। अपने मन में कठोर मत करना जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है आज। हालेलुया। हालेलुया। फिर जब ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम आता है और वो प्रभावशाली रहित नहीं होता है, प्रभाव छोड़ने वाला होता है। हालेलुया। 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 योना ने पश्चाताप, जब निनवे में प्रचार किया, लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के आगे रोने लगे, बिलखने लगे, अपने घुटनों के भार आ गए और परमेश्वर का परमेश्वर मुझे क्षमा कर, परमेश्वर हमें क्षमा कर। राजा भी घुटनों के भार आ गया, टाट ओढ़ लिया, राख में बैठ गया, परमेश्वर मैं जीरो हूं, परमेश्वर मैं जीरो हूं, परमेश्वर तू मुझे बढ़ा सकता है, परमेश्वर तू मुझे बचा सकता है। जीरो बन गया वो, और परमेश्वर ने निनवे नगर को बख्श दिया। हालेलुया। 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 यहाँ पर परमेश्वर ने जैकई को बदल दिया 1 सेकंड के अंदर। हालेलुया। जैसे ही उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, उसने पश्चाताप करना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। आज अगर आप अपने घरों में उद्धार लेना चाहते हैं तो आज आप पश्चाताप करें परमेश्वर से और परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। पश्चाताप कैसा? हालेलुया। एक ये पश्चाताप, निनवे नगर का पश्चाताप, एक जैकई पश्चाताप, ये व्यभिचारिणी स्त्री का पश्चाताप जो आप घर पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन मैं कोई व्यभिचारिणी स्त्री का लूका 7 अध्याय से 36 से 40 पढ़ लेते हैं। लूका 7 अध्याय। हालेलुया। 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 धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का, धन्यवाद करें अपने हाथ को उठाकर
धन्यवाद करें पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र हालेलुया। जैके का जीवन बदल गया, उसके पाप भी क्षमा हो गए और उसके जीवन में उद्धार आ गया। हालेलुया। आज वो दिन आपके लिए उद्धार का दिन, छुटकारे का दिन आपके लिए आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका 7 अध्याय उसके 36 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह फरीसी घर में जाकर भोजन करने बैठा। कौन बैठे? प्रभु यीशु मसीह। उसने कहा कि पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों के आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उसके पाँव बाल चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था वह अपने मन में सोचने लगा, यदि यह विशेषता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर फरीसी था, वो यह सोचने लगा अगर प्रभु यीशु मसीह विशेषता है तो ये जान जाते कि यह जो उसे छू रही है वो कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। 40 वचन में यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे समौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और एक दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को उदाहरण देते हैं कि जिसका ज्यादा माफ किया गया वो परमेश्वर से अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। किसी के 50 रुपए माफ किए गए तो किसी के 5 लाख रुपए माफ किए गए, कौन ज्यादा प्रेम करेगा? जिसके ज्यादा माफ किए गए। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं परमेश्वर का कौन अधिक प्रेम करेगा? जिसका ज्यादा माफ किया। वैसी व्यभिचारिणी औरत के बहुत से पाप थे, परमेश्वर ने कहा उसके पाप बहुत थे कि माफ किए गए। और कौन प्रेम अधिक रखेगा? वो व्यभिचारिणी औरत जो सबसे ज्यादा पापी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों में अपने आंसू से प्रभु यीशु मसीह के पैर भिगोए और बालों से उसने उन्हें पहुंचा। ये था असली पश्चाताप। हालेलुया। ये था पश्चाताप। हालेलुया, 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 हालेलुया। 47 में पढ़ेंगे इसी का। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत है क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। तेरे पश्चाताप ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमें वही पश्चाताप करना है कि आपके जीवनों में उद्धार आया है, आपके जीवनों में छुटकारा आया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठा लो। परमेश्वर, आज मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ। जो पाप मैंने की है परमेश्वर, आपको समय देता हूँ। आप अपने पापों को, अपने वायदों को स्मरण करें और परमेश्वर से माफी मांगे। मुंह खोलकर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बोल बोलकर कहने की जरूरत नहीं है। अपने पापों के बलाएं और परमेश्वर के, परमेश्वर मैंने जिस हिस्से में पाप किया परमेश्वर मुझे क्षमा। खुदावन आज आपके परिवार में उद्धार देने आ रहा है। खुदावन आज आपके परिवार में छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देने जा रहे हैं। आप घुटनों के भार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, अपनी गलतियों को मानते हैं। कोई जो इंसान गलतियां करता है उसे पता भी होता कि मैंने गलती ये की है, मैंने ये पाप किया है, मैंने ये गलती की है, मैंने ये वादा परमेश्वर से किया था, मैंने वो वादा परमेश्वर से किया था, उसे मालूम भी होता है। हालेलुया। जय कई को पता था कि मैंने पाप किया है, मैंने लोगों से फिजूल की वसूली की है, मैंने जो जायज नहीं थी। उसने अपने पापों को माना और प्रभु यीशु मसीह ने कहा
आज इस घर में उद्धार आया है। आज जब आप पापों को क्षमा मांगते हैं, आपने जो गलती की आप उनसे फिरते हैं उसको, तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे घर में उद्धार आएगा आज, तुम्हारे घरों में मिरेकल आएगा आज, तुम्हारे घरों में छुटकारा आएगा आज, तुम्हारे घरों में चंगाइयां आएंगी आज, तुम्हारा पति बदलेगा आज, तुम्हारी पत्नी बदलेगी आज, तुम्हारे बच्चे बदलेंगे आज प्रभु यीशु के नाम में। तुम्हारे पाप क्षमा होंगे यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी बीमारी निकलेगी आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम्हारे घर में छुटकारा आया है। यीशु के घर, यीशु की ओर से उद्धार आया है। याद रखिए, जब तक उद्धार काम नहीं करता आपके जीवनों में, जब तक आप अपने पापों को मानते नहीं हैं, जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक अपने वायदों के अनुसार आप चलते नहीं हैं, संपूर्ण छुटकारा परमेश्वर आपको नहीं देता है। संपूर्ण छुटकारा आपके परिवारों में नहीं आता है, चंगाइयां आपके परिवारों में नहीं होती हैं, चमत्कार आपके लाइफ में नहीं होते हैं। और आप लाइफ में चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार, छुटकारे, पापों की क्षमा, बीमारी से चंगाई लेना चाहते हैं, तो आज घुटनों के बाहर आकर परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैंने पाप किया है, तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने क्षमा मांगी थी, परमेश्वर से कहा था, परमेश्वर पिता मुझे माफ कर, मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरे बेटा कहलाऊं, मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैंने तेरे स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। और पश्चाताप किया, परमेश्वर उसे गले से लगा लिया, पिता ने उसे गले से लगाया, उसने कहा जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। आज परमेश्वर घरों में मिरेकल करने जा, परमेश्वर घरों में छुटकारा करने जा रहे हैं। अगर आप दृढ़ निर्णय लेते हैं, आपने जो वायदे किए उसको पूरा करने निर्णय लेते हैं, क्योंकि वायदा आपको हमेशा याद रहता है, आपकी गलती आपको हमेशा याद रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बाइबल कभी ना कहती पश्चाताप करो, परमेश्वर से कभी ना कहते मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आया, क्योंकि हमें ध्यान होता है, हमें याद होता है कि हमसे जो गलतियां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, गलतियां हो चुकी हैं, हमें ध्यान होता है सब कुछ। आज परमेश्वर से माफी मांगे। व्यभिचारिणी औरत ने परमेश्वर से माफी मांगी, परमेश्वर उसको क्षमा कर दिया, उसके पाप क्षमा कर दिए, उसके जीवन में खुशियां आ गई एकदम, उसके जीवन में छुटकारा आ गया एकदम, उसके जीवन में चमत्कार हो गया एकदम। वो कभी निराश नहीं रही होगी, व्यभिचारिणी औरत बच गई होगी वो हमेशा के लिए। वो लोगों में कहना शुरू किया होगा कि मेरे पाप क्षमा कर दिए हैं परमेश्वर ने, मेरे पाप क्षमा हो गए। आज परमेश्वर आपके खिलाफ इच्छा बदल रहे हैं, क्योंकि जब पाप आता है तो आपके घरों में इस परमेश्वर का मुख मुड़ जाता है आपसे। जब आप जानबूझकर पाप करते हैं, एक वो पाप जब मसीह में आप आए आपको पता नहीं था और आपने पापों क्षमा मांगी, एक जानबूझकर आप पाप करते हैं, परमेश्वर आपसे मुख मोड़ लेते हैं। जब आप जानबूझकर पाप करते हैं, एक वो उद्धार सभी के लिए है, एक वो उद्धार सभी के लिए है जो परमेश्वर ने कहा पापियों सब पाप मेरे पास आओ। जब आप पाप की प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, पापों की क्षमा आपकी होती है। लेकिन एक वो पाप होते हैं जानबूझकर आप करते हैं, वो फेसबुक चैटिंग हो सकते हैं, इंस्टाग्राम चैटिंग की हो सकते हैं। आज अपने मनों को फिराओ, आज अपने मनों को बदलो, आज अपने पापों को धो डालो। आज आपके लाइफ में उद्धार आ रहा है, आपके जीवन में बड़ा छुटकारा एंटर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में बड़ा छुटकारा एंटर हो रहा है जब पवित्र आत्मा के हाथ में एक बात डालता है, जो बात आपको करने के लिए कहता है आप उसे टालते हैं, पवित्र आत्मा आपसे निराश होता है, मिरेकल उठता है, कर जाता है। आज पश्चाताप करने के बाद आप साधारण नहीं रहेंगे। हालेलुया। लोग हैरान होंगे आपको देखकर आज से कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं परमेश्वर में, कैसे ये ऊंचे हो रहे हैं, कैसे घर में घाटा कर रहा था ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे कि घाटा घरों में घाटा कर रहा था वो आशीष बढ़ता जा रहा है, आशीष बढ़ती जा रही है। जब आप पाप करने का, जब पाप छुटकारे का वायदा करते हैं, परमेश्वर छोड़ने का, परमेश्वर पाप को छोड़ता हूँ और उससे मन फिराने का वायदा करते हैं। ये नहीं कि आपने आज पछतावा किया फिर कल वही काम में के लिए पछताना कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई है। आपको बताने की जरूरत नहीं है किसी को, अपने मुंह खोलकर परमेश्वर गलतियों को माने। आज एक बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में परमेश्वर ने देगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में आ रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य बसदी आपके जीवनों में आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य बसदी आपके जीवनों में आ रही है, आपके बच्चों को छू रही है, वो
आपकी पत्नी को छू रही है, आपकी पत्नी को छू रही है। आपकी बीमारी जा रही है यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में। आपके दिमाग से बोझ उतर रहा है यीशु के नाम में। आपका हार्ट चेंज हो रहा है यीशु के नाम में। आपकी लाइफ बदल रही है टोटली यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में। एक उद्धार आपके घरों में आ रहा है, एक छुटकारा, बड़ा बदलाव आ रहा है यीशु के नाम में। एक बड़ा बदलाव आ रहा है यीशु के नाम में। एक बड़ा बदलाव आ रहा है यीशु के नाम में। एक बड़ा बदलाव आ रहा है यीशु के नाम में। एक बड़े बदलाव की घोषणा करता हूं आपकी यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के ऊपर। क्योंकि एक बड़ा छुटकारा जब योना के ने कहा, एक बड़ा छुटकारा निनवे नगर में भेजा गया प्रभु यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से एक बड़ा छुटकारा भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा छुटकारा भेजा गया लाइफ जेकई की लाइफ के ऊपर। एक बड़ा छुटकारा भेजा गया भविष्यवाणी औरत के ऊपर। उनका मन कभी उदास नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ा उद्धार, एक बड़ा छुटकारा उनके लाइफ में भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि व्यभिचार की लाइफ जी का कोई भी खुश नहीं होता। हालेलुया। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसे स्मरण किया, मैं ये गलत कर रही हूँ, और उसे निकलना वो चाहती थी लेकिन नहीं पाती थी, लेकिन परमेश्वर का उद्धार उसके जीवन में आया और वो वहां से निकल गई। और आज आप भी निकलेंगे यीशु के नाम में। वो बीमारी जो निकलती नहीं है, निकलेंगे यीशु के नाम में। रिश्ता की ताकत को छोड़ते नहीं थे, छोड़ेंगे यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर अपना मुंह आपकी ओर कर रहे हैं, आपके परिवारों की ओर कर रहे हैं, आपके घरों की ओर कर रहे हैं, आपके बच्चों की ओर कर रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब कुछ आपके लाइफ में चेंज होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर ये पश्चाताप आप करते हैं वचनों को सुन के, रियल पश्चाताप करते हैं परमेश्वर का, तो आपकी लाइफ में बड़ी गवाहियां बनते हुए देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं 3 जनों का उदाहरण दी है, भाई भरी बड़ी है ऐसे उदाहरणों से, ऐसे पश्चातापों से, जिनके लाइफ में तुरंत उद्धार छुटकारा आ गया। हालेलुया। आज उद्धार का निर्णय आप लेते हैं, आज आप मान लेते हैं कि परमेश्वर मुझसे गलतियां हुई, परमेश्वर जो वायदे मैंने किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे कल परमेश्वर, जब मैं परमेश्वर की गहन चिंतन में बैठता, परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिए थे। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर होगा, और लोग क्या कहेंगे मैं ये भी आपको बताऊंगा। जब आप रियल पछतावा करते हैं, हालेलुया, दिल से पछतावा करते हैं, और जो वायदे आपने किया उनको पूरा करने का निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग मसीह में जब आत्महत्या करते हैं, हम लोग कहते हैं मसीह में उसने आत्महत्या कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि उसने अपने पापों को नहीं माना, उन्हें पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर का मुख उससे दूर हो गया था, उसका हाथ उससे दूर हो गया था। हालेलुया। क्योंकि जब पाप होता है तो छुटकारा नहीं होता। जब मनुष्य जानबूझ के पाप करे, उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा छुटकारा आपकी लाइफ में आ रहा है। अपने हाथ को उठा लो, सो रखिए। कहीं परमेश्वर, एक बड़ा बदलाव मेरे परिवार में आ रहा, मेरा बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आ रहा। मैं छुड़ाया गया हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ। मेरी लाइफ टोटल चेंज है यीशु मसीह के नाम में। उद्धार के बादल मेरी लाइफ पर आ चुके हैं यीशु के नाम में। उद्धार मेरी लाइफ में आ गया है। मैं छुड़ाया गया हूँ शैतान की चालों से, मैं छुड़ाया गया शैतान की अटैक से, और परमेश्वर ने मेरे परिवार को आजाद कर दिया है। उद्धार मेरे घर में आ गया है, छुटकारा मेरे जीवन में आ गया है। मैं चंगी हो चुकी यीशु मसीह के नाम में। आपके माइंड हल्के हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में छुटकारा भेजा गया यीशु के नाम में। आपके जीवन में छुटकारा आ चुका है, आपके जीवन में छुटकारा आ चुका है, आपके जीवन में छुटकारा आ चुका है। बीमारी से छुटकारा आ चुका है, व्यभिचार से छुटकारा आ चुका है, पापों से छुटकारा आ चुका है। हर एक डिप्रेशन, हर एक दुष्ट आत्मा जो गलत रिलेशन बनाती हैं, गलत सपने देती हैं, आज आपके जीवन से छोड़कर वो जा रही है, क्योंकि पाप की ताकत खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा की ताकत पर रिलीज हो रही है यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा बदलाव आपके जीवन का हिस्सा है यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा बदलाव आपके जीवन का हिस्सा है यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में। एक बड़ा बदलाव आपके जीवन का हिस्सा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक बड़ा बदलाव यीशु मसीह के नाम में जीवन का हिस्सा है। अपने हाथों को उठाकर कहें, परमेश्वर, आज से परमेश्वर तेरे वचन पर चलने के लिए मैं तैयार हूँ। आज से परमेश्वर तू मेरे साथ में है। परमेश्वर
छुटकारा देने के लिए, मुझे जांच करने के लिए, मुझे चंगा करने के लिए, चंगा करने वाले सामर्थ्य परमेश्वर मेरे ऊपर आ चुकी है। आप चंगे हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर छुटकारा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। जो नहीं कर सकते वो करके देखना यीशु के नाम में। आप वो कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप वो कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप वो कर पाएंगे यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य नाम में। कर्जे के दुष्ट आत्मा के परिवार से खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसके साथ चलने का वायदा करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा। अब लोग आप क्या कहेंगे? आप पढ़ लें भजन संहिता, भजन संहिता 26 अध्याय। हालेलुया। भजन संहिता 26 अध्याय। संहिता 26 अध्याय उसके 2 और 3 वचन। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। हालेलुया। आज से अब हंसने और जय जयकार करने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से अब हंसने और जय जयकार करने लगेंगे। जैसे में लिखा है, तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। आज आपके लिए आज से कहा जाएगा अन्य जातों में कि परमेश्वर देखो उनके साथ बड़े बड़े काम कर रहा है, इनके परिवारों में, अपने घरों में बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इनके परिवारों में बड़े बड़े काम कर रहा है। आज आपके लिए कहा जाएगा अन्य जाति के लोग आपके घरों को देख कहेंगे कि परमेश्वर घरों में बड़े बड़े काम कर रहा है। परमेश्वर घरों में बड़ी बड़ी गवाहियां बना रहा है। परमेश्वर घरों में बड़े बड़े काम कर रहा है। अन्य जाति के लोग कहेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति के लोग आपको देखकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुमंती प्रार्थना आपसे करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, खुदावंत प्रभु जी, जिन्होंने पछतावा किया है परमेश्वर, पछतावा किया है परमेश्वर, अपने पापों से मुड़ने का फैसला लिया है परमेश्वर, और तुमने घरों में उद्धार को भेजा है। उद्धार छुटकारा लेकर आता है, उद्धार पापों को क्षमा लेकर आता है, उद्धार चंगाई लेकर आता है, उद्धार आजादी लेकर आता है, उद्धार बंदिशों को खत्म करता है, उद्धार बंधों को तोड़ता है, उद्धार गवाहियों को साथ खड़ा करता है। आज से की लाइफों में गवाहियां बनेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज से की लाइफ में गवाहियां बनेंगी यीशु मसीह के नाम। आप चंगे हैं, आप आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आज छुटकारे को ले चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। अब आशीषित हैं, अब आशीष को पा चुके हैं, आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। आज से आप साधारण नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर लोग देखेंगे कि ये वही परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने ऊंचा किया है लोगों को। हालेलुया। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। सो मैं गवाही देना चाहती हूँ। जब आराधना हो रही थी, लास्ट वाला गीत चल रहा था आराधना में, तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया, जैसे क्रूस एकदम चमका मेरे आगे, और मुझे लगा कि मेरे मन का धोखा है। मैं नहीं प्रभु, अब दोबारा मुझे दिखेगा तब मैं मानूंगी। फिर मेरे को एकदम फिर वैसा ही लगा, एकदम चमका मेरे आगे, और मैंने कहा लगा तो था, ऐसा लग रहा है फिर भी धोखा है। फिर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया कि स्वर्ग से एकदम जैसे पानी का रास्ता बन गया, एकदम सफ़ेद पानी का रास्ता, जैसे झरना बह रहा है और बहता हुआ एकदम नीचे आ रहा है, और उसके ऊपर स्वर्गदूत चल रहे हैं, जैसे रास्ता बन गया है, और स्वर्गदूत झूम रहे हैं, खूब झूम रहे हैं सफ़ेद कपड़ों में। मैंने बहुत सारे स्वर्गदूत देखे, वो अपने जैसे कलीसिया में हम झूम रहे थे वैसे वो भी झूम रहे थे। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ दिखाई इस भवन में। पिता परमेश्वर ने, परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए भी। पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के दास को
परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। बड़ी सामर्थ दिखाई है परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने वो झरना दिखाया स्वर्ग से बहता हुआ, वो दास की ओर आ रहा है और दास की ओर होकर कलीसिया में बह रहा है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब पवित्र आत्मा में भर रहे हैं और विश्वास में बढ़ रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग समाध देना चाहते हैं, भेज देना चाहते हैं, दे सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इन लोग समाध भी देना चाहते हैं परमेश्वर, जो दे रहे हैं परमेश्वर, खुदा प्रभु जी, उनकी लाइफ सेम ना रहे परमेश्वर, उनके बंद रास्ते खुल जाए उनके लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, छुटकारे की घोषणा मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन।